बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह सबको अपने सामान में रखे, सबकी हिफाजत करे जी। आज हम बना रहे हैं एक बहुत ही यूनिक सी रेसिपी। इसके लिए मैंने 1 kg ले लिया है दही, 1 kg मीट, सब्ज़ मिर्च, एक गुट्ठी सब्ज़ धनिए की, एक टमाटर, एक प्याज और काली मिर्च, नमक हस्बे ज़ायक़ा। दही में हमने जो है 1 चम्मच डाला है काली मिर्च और नमक। और ये अदरक लहसुन का पेस्ट, अदरक लहसुन हमने पीस लिया था, इसको हम दही में मिक्स करेंगे। और इसके बाद हम प्याज काट के डालेंगे दही में और सारी चीज़ों को कर लेंगे हम अच्छी तरह से दही में मिक्स। ये देखिए, अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम जो है प्रेशर कुकर में डालेंगे गोश्त को अच्छी तरह से धो के तो ट्राई कर लीजिएगा ताकि उसमें से पानी ना निकल रहा हो, ठीक है। और फिर इसी दही में जो है हम गोश्त पकाएंगे। गोश्त में ऑयल हमने बिल्कुल नहीं डालना, जो यखनी होगी, सॉरी चर्बी होगी गोश्त की, वही घी बस होगा। ऑयल हम बाद में ऐड करेंगे। ये देखिए, प्रेशर कुकर में डाला, इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच हल्दी का और उसको अच्छी तरह से मिक्स करके फिर हम गोश्त गलने तक पकाएंगे। अगर आपको जो है दही कम लगे तो फिर आप थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज़ इसी जो है दही में हमारा गोश्त जो है ये गल जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करके तो हम प्रेशर लगा देंगे। तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए प्रेशर लगाएंगे और गोश्त हमारा अच्छी तरह से इंशाल्लाह गल जाएगा। देखिए, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब हल्दी डाल लेते हैं हम जी, आधा चम्मच। अगर आप लोग ज़्यादा हल्दी डालना चाहते हैं तो ज़्यादा भी ऐड कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें जो है हल्दी का कलर ही होगा, क्योंकि रेड मिर्च तो हम बिल्कुल इसमें यूज़ नहीं करेंगे। इसमें सिर्फ सब्ज़ मिर्च ऐड करेंगे हम। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी बनाना चाहते हैं तो आप जो है ज़्यादा सब्ज़ मिर्च ऐड कर लीजिएगा। ये देखिए, अच्छी तरह से हल्दी मिक्स कर ली, ठीक हो गया जी। इसको हम जो है प्रेशर लगा के पकाते हैं और फिर इसके बाद आपको जो है दिखाते हैं कि प्रेशर गोश्त गल जाएगा, उसके बाद इसकी लुक कैसी आती है। उतनी देर में हम बना लेंगे जी चटनी। एक गुट्ठी मैंने ले ली थी सब्ज़ धनिए की और तकरीबन आधा पाव सब्ज़ मिर्च, ठीक है। इसमें एक टमाटर हमने काट के ऐड कर लिया। अगर आप टमाटर जो है स्किप करना चाहते हैं तो भी आप नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें जो है टमाटर का जायका बहुत अहम है और ये एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी है। आप लोग इसको लाजमी एक बार बना के ट्राई कीजिएगा। ये देखें जी, ये हमने सारी चटनी जो है बना ली है। इसमें आप पुदीना बिल्कुल नहीं ऐड कीजिएगा, पुदीने का इसमें जो जायका है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। सिर्फ सब्ज़ धनिया, टमाटर और सब्ज़ मिर्च। ये देखिए, गोश्त हमारा अच्छी तरह से गल चुका है, ठीक है। अब हम इसी तरह से जो है पानी को ड्राई कर लेंगे, ठीक है। अब हम जो है प्रेशर नहीं लगाएंगे, बस ऐसे ही पानी को करेंगे ड्राई। ये देखिए, पानी अच्छी तरह से ड्राई हो गया है। अब हम एक कढ़ाई में डालेंगे ऑयल और ऑयल को हम अच्छी तरह से जो है गरम कर लेंगे। अच्छी तरह से गरम करने के बाद हम इसमें डालेंगे एक टुकड़ा दालचीनी का और एक बड़ी इलायची। इसको अच्छी तरह से थोड़ा सा जो है वो करके गरम ऑयल में तो हम इसमें डाल देंगे गोश्त, ठीक है। गोश्त हमारा गल चुका है ना, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और बेल के बटन को दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम नई से नई वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। और अगर आपको मेरी कोई रेसिपी अच्छी लगती है तो उसको लाजमी फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर किया करें
और मुझे भी कमेंट करके लाजमी बताया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं, और चैनल को सब्सक्राइब किया करें। ये आप लोगों की तरफ से हमारे लिए इनाम होता है, और जब आप हमें इनाम देते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है। हम मज़ीद अच्छी से अच्छी वीडियोज़ आप लोगों के लिए बनाते हैं और हमें मोटिवेशन मिलती है, फिर हमारा भी मेहनत करने को दिल करता है। ये देखिए, इसको अब अच्छी तरह से घी में भून लेंगे हम। यहाँ पे आप जो है नमक मिर्च कोई चीज़ भी ऐड करना चाहते हैं, अगर स्पाइसी बनाना है काली मिर्च इसमें ऐड कर लीजिएगा, या अगर आप नमक कम है वो ऐड करना चाहते हैं तो वो कर लें। अच्छी तरह से हम गोश्त को घी में भूनेंगे, स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाए। इसमें स्मेल वैसे भी नहीं आ रही होगी क्योंकि दही में पका हुआ गोश्त कभी स्मेल नहीं देता, ठीक है। ये देखिए, यहाँ पे नमक कम था, मैंने नमक थोड़ा सा ऐड कर दिया। अपने ज़ायके के हिसाब से आप लोग नमक ऐड कर लीजिएगा। मैं काली मिर्च भी थोड़ी ऐड कर रही हूँ क्योंकि ये ज़्यादा स्पाइसी नहीं लग रहा मुझे, और हम लोग ज़रा ज़्यादा स्पाइसी जो है खाना खाते हैं। दोबारा से इसको अच्छी तरह से भूनूंगी मैं। आई होप कि ये यूट्यूब पे जो है पहली रेसिपी होगी यूनिक सी। मेरा नहीं ख्याल कि यूट्यूब पे ये रेसिपी जो है बनी है, और आप यकीन करें कि बहुत ही मज़े की रेसिपी है ये। अगर आप लोग एक रोटी खाते हैं और ये सालन बना हुआ है तो यकीन करें आप लोग 2 खाएंगे। इतना हल्का फुल्का और लाइट सा जो है ना इसका टेक्चर होता है कि आपका दिल करता है बस अब खाए जो, और दिल ही नहीं भरता। बहुत मज़े का सालन बनता है ये। आप लोग एक बार लाजमी ट्राई कीजिएगा, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा बना के आप चेक कीजिएगा और फिर आप बार बार इसको बना के खाएंगे। हमारे घर में ये एक ऐसी रेसिपी है जब हम रोज़ाना भी बनाएं तो किसी का दिल नहीं भरता। माशाल्लाह बहुत मज़े की बनती है ये। अब हम इसमें जी ये अपनी जो चटनी बनाई है सब ये ऐड कर देंगे। अगर ज़्यादा थिक लगे तो आप हल्का सा इसमें जो है पानी ऐड कर लीजिएगा या दही ऐड कर लीजिएगा। मैं थोड़ा सा जो है इसमें पानी ऐड कर लूँगी। इसको अच्छी तरह हिला के देखते हैं कि ज़्यादा थिक तो नहीं है। ये देखिए, ज़रा ज़्यादा थिक लग रही है इसलिए मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, और फिर इसको 2 से 3 मिनट के लिए जो है मैं पकाऊँगी। ज़्यादा चटनी डाल के इसको ज़्यादा नहीं पकाना, 2-3 मिनट के लिए पकाना है। और उसके बाद जो है जैसे ही आपको लगे कि ऑयल निकल आया चूल्हा बंद कर दीजिएगा। लेमन डालने हैं वो आप अभी डालना चाहते हैं अभी डाल लीजिएगा। अगर आप जब चूल्हे से उतारने लगे उससे 1-2 मिनट पहले डालना चाहते हैं तो वो डाल लीजिएगा। अगर आपके पास लेमन नहीं है तो आप इसमें जो है 1.5 चम्मच सिरके का भी डाल सकते हैं। मैं लेमन इसमें ऐड करूँगी। ये देखिए सालन पकने लग गया। इसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर लिया था। आप अपने ज़ायके के अकॉर्डिंग जो है बना सकते हैं। अगर आप थिक ग्रेवी जो है वो पकाना चाहते हैं वो तो पानी नहीं डालिएगा। अगर आप थोड़ा जो है पतला करना चाहते हैं सालन तो आप डाल लीजिएगा। नमक मुझे कम लग गया था, मैंने नमक ऐड कर लिया इसमें थोड़ा सा, और क्योंकि चटनी डालने से जो है नमक थोड़ा कम हो जाता है। अब इसको जो है हम थोड़ी देर के लिए ढक देते हैं। और तकरीबन 2 से 3 मिनट हम ढक के इसको पकाएंगे। उसके बाद जी इसमें डाल देंगे हम लेमन। ये देखिए हमारा 2-3 मिनट सालन पक जाने के बाद एक बहुत ही ज़बरदस्त इसकी लुक आएगी, और जायका तो इसका जो है आउटस्टैंडिंग है। यकीन करें बहुत ही मज़े की रेसिपी है ये। अगर मेहमान आए उनके लिए बनाइएगा, दीवाने हो जाएंगे खा के। 2 से 3 जो है लेमन इसमें निचोड़ लीजिएगा।
लेमन के जो बीज हैं वो पहले आप लोग निकाल लीजिएगा, क्योंकि अगर लेमन के बीज मुंह में आएंगे वो कड़वाहट देंगे तो वो बिल्कुल जो है जायका ख़राब हो जाएगा। ये देखिए आपको नज़र आ रहा है कि इसका जो है ऑयल निकल आया है। ठीक है, एक लेमन का टुकड़ा मेरे से गिर गया, चले कोई बात नहीं। ऑयल इसका निकल आया ना, तो अब हम जो है चूल्हा जनाब कर देंगे बंद और फिर हम इसको करेंगे जी डिश आउट। ये ढक देते हैं, लेमन डालें इसमें, इसलिए मज़ीद 1 मिनट के लिए इसको हम पकाते हैं। ये देखिए, ये आप इसको ऐसे जैसे हमने दम दिया ना इस तरह से रख देना है और बिल्कुल ज़बरदस्त एक लुक आ जाएगी, ऑयल निकल आएगा इसका। जायका जो है बड़ा ज़बरदस्त किस्म का आएगा। इसकी खुशबू बहुत ज़बरदस्त होती है, किचन में इसकी खुशबू माशाल्लाह से फैली हुई है और मेरे मुंह में अभी से पानी आ रहा है कि कब मैं इसको खाना शुरू करूं। बहुत ही मज़े की रेसिपी है, आप लोग एक बार लाजमी ट्राई कीजिएगा और इंशाल्लाह आप लोग मुझे दुआएं देंगे कि क्या रेसिपी बताई है मैंने आपको। ये हमारे घर की ख़ास रेसिपी है और मेरे हस्बैंड को तो ये माशाल्लाह से बहुत ही पसंद है। रमज़ान में हमारे घर जो है तकरीबन 30 रोज़े होते हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, और ये जो है 25 रोज़े हमारे घर यही बनता है सालन। मज़े का इतना होता है कि दिल करता है बस खाई जाए। ये देखिए जी, ये अब हम इसको करते हैं डिश आउट और फिर दिखाते हैं आपको इसकी फ़ाइनल सी लुक। बहुत मज़े का सालन बनकर तैयार हो चुका है हमारा। आप लोग भी एक बार ये लाजमी ट्राई कीजिएगा रेसिपी, फिर मुझे बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। कमेंट करके मुझे लाजमी बताइएगा और दुआओं में भी याद रखिएगा कि जब खाएंगे तो लाजमी दुआ दीजिएगा। आपके मुंह से बेख्तियार मेरे लिए दुआएं निकलेंगी जब आप बना के खाएंगे। ये रेसिपी जो है यही फॉलो कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।